नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 के री एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी सीजीएल 2025 के फॉर्म जून के मंथ में भरे गए थे। टोटल वैकेंसी 14,582 थी, जो कि एवरेज के हिसाब से अच्छे नंबर थे। मतलब 14,582 पोस्ट एक एवरेज के हिसाब से देखें तो अच्छी संख्या थी। तो बच्चे काफ़ी खुश हुए थे कि इस बार मतलब एवरेज के हिसाब से सही नंबर है। काफ़ी बच्चे मेहनत कर रहे थे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एसएससी का पेपर पहले टीसीएस कंपनी कराती थी, उसके बाद इडिक्विटी ने टेंडर ले लिया। तो अभी जुलाई के मंथ में फेज़ 13 का एग्ज़ाम हुआ। उसमें बच्चों को ये था कि मतलब काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी सेंटर पे फेज़ 13 के एग्ज़ाम में। कहीं कहीं पे कंप्यूटर माउस वगैरह काम नहीं कर रहा था, कहीं सिस्टम लैग कर रहा था। तो जब फेज़ 13 के एग्ज़ाम कंडक्ट हुए तो उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम देखने को मिली, जो नई अभी इडिक्विटी कंपनी आई है। तो उसके हिसाब से बच्चों को ये लगा कि अभी सीजीएल के एग्ज़ाम होने वाले हैं, सेम सिचुएशन उसमें भी यही होगा, हो सकता है उसमें भी कंप्यूटर माउस वगैरह सही से काम ना करे। तो इस वजह से बच्चों ने काफ़ी इसका विरोध किया ताकि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाए। क्योंकि एग्ज़ाम थोड़े दिन के लिए डिले हुआ था, लेकिन फिर एग्ज़ाम ये कंडक्ट हुआ, जो कि सितंबर में कंडक्ट किया गया। तो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम अबाउट 12 सितंबर से लेके 26 सितंबर के बीच में कंडक्ट किया गया। तो जैसा कि फेज़ 13 के एग्ज़ाम में हुआ था, कंप्यूटर माउस वगैरह सही से कहीं काम नहीं कर रहा था, तो कहीं पे नेटवर्क इशू हो रहे थे। ठीक वैसे ही एसएससी सीजीएल के भी एग्ज़ाम में पहले दिन ही, जब 12 सितंबर के दिन एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, तो पहले दिन ही ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे जगहों पे ये देखने को मिला कि बच्चों को वहाँ सिस्टम और कंप्यूटर माउस वगैरह में दिक्कत आ रही थी। तो उनके जो एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए थे उस दिन। ठीक दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, मतलब कंटिन्यूसली 3-4 दिन बहुत सारे सेंटरों पे एग्ज़ाम कैंसिल हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी, तो कहीं पे कंप्यूटर सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा था। अब ये प्रक्रिया पूरे एग्ज़ाम के दौरान जगह जगह सेंटर पे सामने आई। इसके खिलाफ में काफ़ी बच्चों ने इसका विरोध किया, प्रोटेस्ट किया। उसके बाद ने कंपनी ने नोटिफिकेशन जारी किया कि जिन बच्चों का प्रॉब्लम हो रहा है या जिनका एग्ज़ाम छूट रहा है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम या सिस्टम प्रॉब्लम में, तो उनका एग्ज़ाम 26 सितंबर के दिन कराया जाएगा। अब उसके बाद से अब फिर नोटिफिकेशन आया है कि जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम हुआ है, अगर उसमें कोई भी दिक्कत आई है या नहीं आई है, तो उसके हिसाब से वो कंपनी अपना इन्वेस्टिगेशन करेगी। अब जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम होना होगा वो 14 अक्टूबर के दिन होगा। तो अब दिक्कत इसमें ये है कि कोई भी लिस्ट जारी नहीं हुई है कि एग्ज़ाम किन बच्चों का 14 तारीख को होगा। 14 अक्टूबर को जो री एग्ज़ाम होने वाला है वो किन बच्चों का होगा, या फिर कोई भी डाटा नहीं है कि नहीं हाँ ये बच्चे हमारे पास हैं, इनका एग्ज़ाम 14 को होने वाला है। तो आपको 5 अक्टूबर के दिन अपनी आईडी लॉगिन करके चेक करना है कहीं आपका री एग्ज़ाम तो नहीं लगा है, क्योंकि कंपनी के पास ऐसा कोई डाटा नहीं है अभी अपलोड कि नहीं इन इन बच्चों का एग्ज़ाम होगा। सिंपल ये तरीका है कि यदि आपको चेक करना है कि आपको री एग्ज़ाम में जाना है कि नहीं, आप अपने आईडी लॉगिन करिए। अगर वहाँ पे आपका री एग्ज़ाम लगा होगा तो वहाँ पे आपको शो कर जाएगा। तो जितने भी बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं एसएससी सीजीएल 2025 को, उन सबको अपनी आईडी लॉगिन चेक करना है 5 अक्टूबर को, और 5 अक्टूबर को लॉगिन करके चेक करना है कि कहीं उनका री एग्ज़ाम लगा है या नहीं लगा है। तब आपको वहाँ दिख जाएगा, उसके हिसाब से आप अपना जहाँ भी सेंटर होगा वहाँ पे जाके अपना री एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है कि काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में हैं। पहले तो उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब कौन सा सेंटर का एग्ज़ाम देना है या किस सेंटर का एग्ज़ाम हो रहा है। मतलब कि आप सिंपल ये समझ लो कि री एग्ज़ाम का मतलब ये है कि जिन भी बच्चों का कोई प्रॉब्लम हुई होगी या जिन बच्चों का भी वहाँ पे कोई दिक्कत आई होगी, वो कंपनी अपना एनालिसिस करेगी, देखेगी और उसके हिसाब से उसको री एग्ज़ाम के लिए बुलाएगी। अब ये आपको पता कैसे चलेगा कि किन बच्चों का एग्ज़ाम ख़राब हुआ है? अब इस चीज़ के लिए आपको अपनी आईडी लॉगिन करनी है, और लॉगिन करके आपको वहाँ चेक करना है कहीं आपका री एग्ज़ाम तो नहीं लगा है। तो ये प्रक्रिया पूरा है री एग्ज़ाम का। अब इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हैं कि ये क्या पूरा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है या फिर जिनका रिजेक्ट हुआ है या जिनका नहीं पेपर हुआ है सिर्फ उनका। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन सिचुएशन है। आप सिंपली ये समझो कि आप अपने आईडी लॉगिन करिए और उसके बाद चेक करिए। अगर आपका री एग्ज़ाम दिखा रहा है तो आप अपना जाकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर नहीं दिखा रहा है तो फिर समझो कि आपका री एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका जो एग्ज़ाम हो चुका है वहीं आपका फाइनल मार्क्स हो गया है। तो ये रहा पूरा एसएससी सीजीएल, जो काफ़ी विवादों में 2025 चल रहा है। अभी देखो आगे का प्रोसेस क्या होता है, कैसे भर्ती पूरी होती है। लेकिन फिलहाल अभी का यही है कि अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं एसएससी सीजीएल 2025 का, तो आपका री एग्ज़ाम लगा है कि नहीं, आप अपने आईडी लॉगिन करके चेक कर लीजिए। अगर आपका री एग्ज़ाम लगा है तो आप
14 अक्टूबर को जाके आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं।